Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट की. वैसे अगर देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा वर्ड है, सिर्फ 5 ही अल्फ़ाबेट आते हैं, लेकिन अगर वज़न की बात करें तो बहुत अहमियत रखता है ये. ख़ास तौर से रियल एस्टेट के अंदर जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. ट्रस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किसी किराना दुकान पर जाके खरीद लें कि भैया मुझे 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो. ये एक ऐसी चीज़ है, इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इमेजिन कीजिए कि आपने अपने घर में किसी ना किसी बच्चे को हवा में ज़रूर उछाला होगा. तो जब आप उस बच्चे को पहली बार हवा में उछालते हैं तो आप इमेजिन कीजिए उस बच्चे के मन में क्या गुजर रही होती है. पहली बार जब वो हवा में जाता है तो जब वो ऊपर होता है तो थोड़ा घबराया हुआ होता है. उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि जब वो नीचे आएगा तो क्या उसे कोई पकड़ेगा, और नहीं पकड़ा तो कितनी ज़्यादा चोट लगेगी. लेकिन जब आप उसको पकड़ लेते हैं वहाँ से ट्रस्ट बिल्टअप होना शुरू होता है. और इसके बाद जब उसी बच्चे को आप दूसरी बार हवा में उछालते हैं तो उसको पता है कि नीचे उसे पकड़ने वाला, संभालने वाला कोई है, तो उसे चोट नहीं लगेगी. सो दैट्स कॉल्ड ट्रस्ट. रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. वो मिसकंसेप्शन ये है कि आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग घर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, बहुत सारे लोग रीलोकेट होकर आए हैं एक नए शहर में तो फिर घर ढूंढते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपग्रेड कर रहे होते हैं, यानी एक छोटे घर से बड़े घर में अपग्रेड कर रहे होते हैं. सभी के साथ अगर देखा जाए तो दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स. एक मिसकंसेप्शन है. वो मिसकंसेप्शन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्टली बिल्डर के चैनल के थ्रू जाकर बुकिंग करवा लेते हैं. आई मीन उसे आप डायरेक्टली बिल्डर के ऑफिस में गए और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है. सोचना गलत नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सही हो. बहुत बार आप गलत भी हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एज पर प्लान जाएँ और सारी चीज़ें टाइम से आपको डिलीवर हो जाए. बिकॉज जब आप किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर घर बुक करते हैं सो आप उसे सिर्फ अपना पैसा ही नहीं देते हैं, एक ट्रस्ट भी देते हैं कि सारी चीज़ें टाइम से डिलीवर हो जाएंगी और टाइम से आपको आपका घर मिल जाएगा. बट ट्रस्ट मी गाइस, जहाँ पर चीज़ें प्लान से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है वहीं पर डोमिनो इफेक्ट आ जाता है. एक प्रॉब्लम शुरू होती है, उसको बचाने के लिए आप दूसरी जगह हाथ मारते हैं, फिर तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, और इसी तरह से फिर ये एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है. इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है. आप में से बहुत सारे लोग जो शहर में नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, अपना टाइम और एफर्ट बचाने के चक्कर में किसी चैनल के थ्रू चले जाते हैं. अगेन वहाँ पर भी आप गलत नहीं है, बिकॉज आप में से आज की डेट में सभी ने, मैं गारंटी की बात कर सकता हूँ, सभी ने किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार अटेंड किया होगा. उन सेमिनार्स में आपको यही बताया जाता है कि रिच डैड और पुअर डैड. रिच डैड वो लोग होते हैं जो अपना काम खुद नहीं करते हैं, आउटसोर्स करते हैं. अच्छी चीज़ है बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. और रियल एस्टेट में तो टाइम इज़ इक्वल टू मनी. बिकॉज जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं तो आपको पहली चीज़ ये बताई जाती है कि इसके रेट्स बढ़ने वाले होते हैं, और होता भी ऐसा ही है कि रेट्स बढ़ जाते हैं. अपने टाइम और एफर्ट्स को बचाने के लिए आप एक चैनल के थ्रू जाते हैं, बट दोनों ही चीज़ों में एक प्रॉब्लम है. गाइस, दैट्स वेयर ट्रस्ट कम्स इनटू पिक्चर. बिकॉज जब भी आप इन लोगों के थ्रू बुक करवाते हैं, चाहे वो बिल्डर की सेल्स टीम में हो या फिर किसी चैनल पार्टनर की सेल्स टीम में एग्जीक्यूटिव हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बुकिंग किसी इंसान के थ्रू ही करवाते हैं. जब भी आप इन लोगों से मिलते हैं तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप ना तो पहले कभी मिले हैं और ना ही फ्यूचर में आगे कभी मिलेंगे. और ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जब तक आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो सेम कंपनी में भी काम करें. जब आप किसी अननोन इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके अपना घर बुक कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट मी, जिसके साथ आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं. ऑलमोस्ट 2 साल से मेरी वीडियोस देख कर आप अपने जो घर है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुझसे भी बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं, साइट पर डेली मिलते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑनगोइंग साइट्स पर भी मिलते हैं, जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं. लेकिन वहाँ पर मुझे बताते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखकर ये वाला घर बुक करा था, लेकिन आज की डेट में हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी, और ये कोई मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक्चुअल केस स्टडीज़ बता रहा हूँ. जो लोग मुझसे मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं. प्रॉब्लम्स क्या होती है कि उनको ऐसा फ्लैट बेच दिया गया होता है जिसके अंदर 12 मंथ कभी भी धूप नहीं आएगी. प्रॉब्लम्स दूसरी होती हैं कि हमें ऑफ़र किया गया था ये चीज़ें, लेकिन ये हमारे उसमें है ही नहीं.
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक इनिशियल अमाउंट, टोकन अमाउंट देते हैं किसी बिल्डर को और उसके बाद वो रिफंड नहीं होता है। सो गाइस, दैट्स व्हाट ट्रस्ट इज ऑल अबाउट। सो अगर आप मेरे थ्रू बुक करवाते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आई एम क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, ये लोग कंपनी में रहे या ना रहे, मेरा चैनल यहीं पर रहने वाला है। सो गाइस, आई मे बी न्यू टू रियल एस्टेट सेल्स, बट मैं आज भी अपने आप को सेल्स कंसल्टेंट की तरह नहीं देखता हूँ। मैं आज भी अपने आप को एज अ होम बायर की तरह ही ट्रीट करता हूँ। सो बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, सो मुझे पता है कि अगर चीज़ें एज पर प्लान ना जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप मुझे कॉल कर आते हैं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस योर रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट यू अ स्ट्रेस फ्री होम विद इन योर बजट विद मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज़ जाने से पहले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपके फैमिली में कुछ और फ़ोन है तो उस पर भी सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.